Hi, I'm Rashmeet Kaur Sethi and you're watching me on Teleglam. हाय रश्मि, वेलकम टू टेलीग्राम। Hi. रश्मि, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे प्रियंका का गेम कैसे आपको पसंद आ रहा है, क्या उनको और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या थोड़ी सी चीज़ें डाउन करनी चाहिए, ये जानना चाहेंगे। I think she's going really well in the game right now. मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं लग रहे हैं उन्हें करने चाहिए फ़िलहाल अपनी गेम में, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो अपना स्टैंड ले रही हैं, वो ओवर भी नहीं है और वो कम भी नहीं है. बीच में कहीं ना कहीं का थोड़ा सा लाउड हो गया था उनका, बट अभी इट्स गोइंग परफेक्ट, अभी इट्स गोइंग रियली वेल एंड आई एम हैविंग सो मच फन वॉचिंग हर डूइंग दैट फॉर हर सेल्फ. रिसेंटली हमने देखा बैक टू बैक प्रियंका और अर्चना की बैक टू बैक फाइट होती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? व्हाट डू यू थिंक, वो अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं या उन्हें दुश्मनी ही रखना चाहिए? आई थिंक दे आर रियली गुड फ्रेंड्स एंड जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्रियंका वेंट अहेड एंड हग्ड इट आउट विद हर कि यार तू थोड़ा ज़्यादा हो जाती है और मेरा अंकित के अलावा सिर्फ तू ही है यहाँ पे. तो इट्स जस्ट अर्चना को थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू प्रियंका एंड सौंदर्या एज वेल, क्योंकि वो ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, वो बस शुरू हो जाती है अपनी डिसरिस्पेक्ट के साथ. एंड आई थिंक वो उनका गेम है, वो उनकी ज़ुबान थोड़ी ऐसी ही है, बट अगर वो उस पर काम कर लेंगे तो अर्चना एंड प्रियंका आर एनीवे रियली गुड फ्रेंड्स एंड इट कुड गेट बेटर फॉर बोथ ऑफ देम. ओके, रिसेंटली प्रियंका और अर्चना तो ठीक है, बट एमसी स्टैन ने बार बार उन्हें बस्ती की आंटी कहा, फिर उनके सिगरेट के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था. काफ़ी सेलिब्रिटीज़ ने इस चीज़ के ऊपर मतलब उठाया था. व्हाट इज़ योर टेक ऑन एमसी स्टैन जो बार बार बोलते हैं शेमड़ी शेमड़ी, बस्ती की आंटी, दिस दैट, क्या क्या कहना चाहोगे? एक तो पहले मुझे शेमड़ी का मतलब बता दो कोई, मुझे समझ नहीं आता है. ही जस्ट स्टार्टेड कॉलिंग अर्चना शेमड़ी, तो हर कोई शेमड़ी बोलता रहता है. तो मुझे कोई शेमड़ी का मतलब बता दो, क्योंकि वो इतने टाइम से शेमड़ी शेमड़ी बोलते रहते हैं बट मतलब किसी को भी नहीं पता है. बट रही बात एमसी स्टैन के सिगरेट पे बात बोलने की, अंकित भाई ने उनको एक जवाब दिया था कि तू भी तो वही सिखा रहा है ना फिर. तो क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनके फैंस भी 13-14 साल की उम्र से लेके 25-30 साल की उम्र तक हैं एंड वो टीनेजर्स और यंग किड्स को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं. वो तो पब्लिकली ऐसे बाहर स्मोकिंग रूम से निकल के, जिनकी वजह से स्मोकिंग रूम बंद हो गया है, वो तो खुलेआम सिगरेट पी रहे हैं. और उनका ये बोलना कि ये मैं औरत से बात नहीं करता और ये सब, इट्स जस्ट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू अ होल जेंडर एंड आई डोंट बिलीव दैट ही इज़ डूइंग ग्रेट, क्योंकि मुझे लग रहा है उनकी ना वो प्रोजेक्शन इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हिमसेल्फ, उनका फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज ही डजंट वांट टू बी इनसाइड द हाउस. दैट एज आई हैव हर्ड ही हैज सेड इट सो मेनी टाइम्स कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें थॉट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो उन्हें बाहर आ जाना चाहिए अगर उन्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है. बट उन्हें किसी और के ऊपर ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए अपना एंगर, क्योंकि दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम. अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है तो दूसरों की भी हो सकती है. सो स्टॉप कॉलिंग पीपल लाइक दैट, दैट्स ऑल. रिसेंटली जब उन्होंने ये बात कहा था कि मैं औरतों से बात नहीं करता नॉमिनेशन के टाइम पर, और उनके ट्वीट पर हमने देखा था उन्होंने औरतों का डेफिनेशन बताया था, स्त्री का डेफिनेशन बताया था. उनका मतलब ये है कि इक्वल होने के लिए ऊपर वाले ने उनको भेजा है स्त्री को. इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? What was the tweet again? स्त्री के ऊपर था, मतलब लड़कियों के ऊपर था, जो वो बोल हाँ. रहे थे कि औरतों से मैं बात नहीं करता, औरतों से मैं बात नहीं करता. और उसी के ऊपर एक ट्वीट आया था, उनका खुद का वीडियो था ये, कि वो स्त्री को किस तरह से लेते, ऊपर वाले ने स्त्री को इसीलिए उतारा है ताकि इक्वल रहे सब. तो फिर तो आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं औरतों से? अगर आप उन्हें इक्वल मानते होते तो आप बात करते हैं. आप ऐसे ऐसे करके उन्हें शेमड़ी वेमड़ी नहीं बोल रहे होते, उनके बारे में ऐसे फालतू बातें नहीं कर रहे होते. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आपकी भी बहन है, आपके भी मम्मी हैं, आपकी भी स्टैन की भी गर्लफ्रेंड हैं, जिनके बारे में वो काफ़ी बारी खुल के बात भी करते हैं. ही वुडंट लाइक इफ समबडी वुड टॉक लाइक दैट टू हर ऑल्सो. तो आप ये अपने दिमाग में हमेशा रखें जब आप एक लड़की से बात करते हैं, क्या आप वैसे ही अपनी मम्मी बहन या अपनी वाइफ से बात करेंगे? तब आप उस लड़की से ऐसे बात करिए. और ये आपका अंदरूनी वो झलकाता है, नॉट प्रियंकाज और अंकित. प्रियंका और अंकित इसमें बिल्कुल, प्रियंका तो बिल्कुल भी गलत नहीं थी. वो जो सिगरेट वाली बात थी या जो भी थी, औरत है तो सिगरेट नहीं पी सकती क्या? क्यों? सिर्फ तुम्हें ही हक है. औरत है तो एक लड़के के साथ बैठ नहीं सकती का? क्यों? सिर्फ तुम्हें ही हक है गर्लफ्रेंड बनाने का. तो आई डोंट अंडरस्टैंड वो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्योंकि फ्रेंड तो उनकी निमृत भी है, फ्रेंड तो उनकी टीना भी है, एंड आई सी दैट नो गर्ल इन द हाउस टेक स्टैंड्स फॉर विमेन.
जैसे कि निमृत अभी बहुत कैप्टनसी टास्क में बहुत खुल के निकल रही थी, गर्ल पावर ये वो. Then where does this girl power and feminism goes when it comes to Priyanka? Because you keep bitching about her at all times. तो ये कहाँ चली जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता. तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि कोई इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाता. बट आई रियली लाइक श्रीजिता वाज लाइक कि इसका क्या मतलब है, औरत से बात नहीं करता, मतलब क्या क्या ये क्या मतलब है. तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली समबडी केम एंड सेड समथिंग टू हिम. तो स्टैन को अब हो गया उसका ना, उसको निकल जाना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा तो वो नहीं लग सकता है. ओके, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, एमसी स्टैन ने रिसेंटली ये भी कहा था कि प्रियंका उसके पास इसीलिए आती है क्योंकि उससे फैंस उसके अट्रैक्ट हो रहे हैं उसकी तरफ, और इसीलिए वो बच रही है, इसीलिए भी, और इसीलिए वो उसे वोट आउट नहीं करती है. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या फैंस के लिए होकर वो एमसी स्टैन के साथ ऐसे काश सपोर्ट ना करती? काश प्रियंका ऐसी होती कि उसे फ़ैन फॉलोइंग से फ़र्क पड़ता. वो एक इंसान को एक इंसान की तरह दिखती है, उसे नहीं फ़र्क पड़ता आपके कितने फ़ैन्स कितने फॉलोअर्स हैं. शी डजंट लाइक शालीन, शी डजंट लाइक निमृत, बट शी हेल्प देम व्हेन दे वर इन नीड. ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब वो उनसे जाके बात करते हैं. उस दिन उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी बूबा के बारे में. सो दे हैड दैट कॉन्वर्सेशन, ही वाज टेलिंग अंकित एंड प्रियंका बोथ कि हाँ मैंने ऐसे गया, मैं उनके घर गया, मैंने ऐसे बोला, वो सब वो काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हाँ देर बॉन्डिंग. बट देन उसके बाद आके फिर से वो वैसे हो जाता है कि अरे प्रियंका तो ऐसी है, प्रियंका तो वैसी है. इट जस्ट शोज़ योर पर्सनैलिटी नॉट देयर्स. जस्ट नो दैट वेरी वेल. क्योंकि जब गौरी की बात भी हुई थी, उन्होंने कॉन्वर्सेशन की थी प्रियंका से कि आप प्लीज़ उसका ध्यान रखना, तुम रहना उसके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये है वो है. एंड जब वीकेंड का वार पे बात आई तो वो पलट गया. तो इससे उसका क्या बोलते हैं कैरेक्टर दिखता है, ना कि किसी और का. सो ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आप ही गलत दिख रहे हो, कोई और नहीं दिख रहा है. तो या रिसेंटली अभी प्रियंका शालीन के साथ भी मिलकर खेलने लगी है, उनका बॉन्ड थोड़ा अच्छा दिखता जा रहा है. क्या लगता है शालीन के साथ उनका बॉन्ड आगे और बढ़ाना चाहिए गेम के लिए होकर, या वो जैसी थी वैसी ही रहना चाहिए? आई मीन क्यों नहीं, गेम में हर किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाना चाहिए. यू टॉक टू एवरीवन, क्योंकि आपके पास लिमिटेड लोग ही हैं ना आपके आसपास. आपके पास आप कहीं बाहर तो जा सकते नहीं हो. तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी से किसी ना किसी टाइम पे बात करोगे. अब शिव और उनकी भी लड़ाई होती है, बट वो शिव से भी हंसी मजाक करते हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पे. तो ऐसा नहीं है कि उन्हें शालीन से बात करनी ही नहीं चाहिए या गेम खेलनी नहीं चाहिए उनके साथ मिलके. बट शी शुड बी केयरफुल ऑफ व्हेन टू नॉट टेक साइड ऑफ शालीन, क्योंकि वो कभी भी पलट जाते हैं. ओके, लास्ट दो वीकेंड के बाद पे सलमान खान से प्रियंका को काफ़ी ज़्यादा बोला गया है. आपको कौन सा वीकेंड का बाद सही नहीं लगा जहाँ पे सलमान खान ने बैश किया था? आई थिंक लास्ट दो क्या हर वीकेंड का वार पे उन्हें बोला ही जाता है. तो मुझे तो कोई भी वीकेंड का वार ऐसा लगता नहीं है कि अच्छा और फेयर है. अपार्ट फ्रॉम द वन, आई थिंक दिस वीकेंड का वार वो स्टिल बेटर फॉर प्रियंका, क्योंकि उसमें उसको कुछ नहीं बोला गया फाइनली. तो उसके अलावा बाकी हर वीकेंड का वार पे उन्हें इतना बैश किया जाता है अनफेयरली, किसी की भी बात में उनका कॉन्वर्सेशन आ जाता है. तो आई जस्ट डोंट लाइक दैट कि किसी और की बात में उनको क्यों घुसाना है. अगर आप अंकित से बात करो तो आप अंकित से बात करो, अगर आप प्रियंका से बात करो तो आप प्रियंका से बात करो, क्योंकि वो उसकी स्पोक्स पर्सन नहीं है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि हर चीज़ में प्रियंका नहीं घुसती, हर चीज़ में प्रियंका को घुसाया जाता है. तो वो आई थिंक काफ़ी गलत है. अभी जब कन्फेशन रूम में बुलाकर सबसे अपने बात की जा रही थी बिग बॉस से, तब प्रियंका का जो ब्रेक डाउन देखा था, तब उनके भाई ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाले थे. उसके बारे में आपको क्या कहना है अंकित और प्रियंका के रिलेशनशिप को लेकर और उनके भाई के टेक को लेकर? सो आई डोंट थिंक उसके भाई ने उनके जो भी रिलेशनशिप था, हाँ उनके ब्रेकडाउन को लेकर ज़रूर बताया था. तो जो उन दोनों का रिलेशन है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो कभी टूट नहीं सकता. वो टूटेगा तो वो उन दोनों की मर्ज़ी से ही टूटेगा. एंड जो वो बोल भी चुके हैं, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से तो नहीं टूटने वाला. बाकी रही बात जो उनके भाई का टेक था, आई थिंक आई इक्वली फील दैट वे, क्योंकि काफ़ी बुरा लगता है जब आपके किसी अपने को ऐसे सुनाया जाता है, बोला जाता है बार बार, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है. एंड शी इज़ ऑलवेज टेकिंग द साइड ऑफ राइट एंड नॉट रॉन्ग. तो चाहे वो उनका दोस्त क्यों ना गलत हो, तो वो काफ़ी अनफेयर नज़र आता है और काफ़ी बायस लगता है. तो दैट्स व्हाट आई फील लाइक एज वेल.
लास्टली ये जानना चाहेंगे प्रियंका को किसके साथ रहकर अभी गेम खेलना चाहिए टू एक्सप्लोर मोर? प्रियंका को अकेले गेम खेलना चाहिए. शी कैन बी एनीबडीज फ्रेंड्स एंड उनको सबके साथ मतलब वो काफ़ी अच्छा गेम खेल रही हैं. एंड इफ़ एनीबडी हु इज़ देयर फॉर हर दैट इज़ अंकित. तो आई वुड से कि उनको उनके साथ रह के ही गेम खेलना चाहिए क्योंकि उसके अलावा उन्हें कोई नहीं समझता उस घर में. एंड दैट इज़ वेरी रेयर. यू कैन नॉट फाइंड एनी वन इन दैट हाउस हु अंडरस्टैंड यू. सो उन्हें उनके साथ रह के ही गेम खेलनी चाहिए. लास्टली प्रियंका और अंकित के फैंस को क्या कहना चाहोगे? प्रियंका और प्रियंकित के फैंस को आई वुड जस्ट लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग देम सो मच लव एंड फॉर गिविंग प्रियंका सो मच लव एंड थैंक यू फॉर कीपिंग हर ऑन टॉप फॉर my glam that is going really well. So let's hope she wins both of it, my glam and trophy. So yeah, that's I would like to say. So keep doing that, keep giving her love, and yeah, we're really grateful. Thank you so much. Thank you. Thank you.